एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और बहादुर लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वही जंगल जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में रहता था शाक डाकू। शाक डाकू का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते थे कि वह बहुत ताकतवर है। उसके चेहरे पर लंबी काली दाढ़ी, आंखों में लाल चमक, कंधे पर बंदूक और हाथ में तलवार रहती है। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह गांवों में लूटपाट कर रहा था। रात को दरवाजा अच्छी तरह बंद रखना, शाक डाकू कभी भी आ सकता है। रामू ये सब सुनता, लेकिन उसके दिल में डर से ज्यादा सवाल थे। एक दिन रामू अपनी गायों को जंगल के किनारे चराने ले गया। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। रामू का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा। एक काले घोड़े पर बैठा एक आदमी, कंधे पर बंदूक। वही था शाख डाकू। शाख डाकू ने दूर से रामू को देख लिया। ए लड़के, यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। रामू कांप गया, लेकिन बोला, मैं अपनी गायें चरा रहा हूं। डाकू कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हंसा। डरता नहीं मुझसे? रामू बोला। डरता हूं, लेकिन भागूंगा नहीं। शाक डाकू पहली बार चौंका। डाकू ने रामू को जाने दिया, लेकिन उसके मन में कुछ बदल गया था। उसे लगा यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं है। उसी रात गांव में डाकू ने हमला किया। वह अमीर जमींदार के घर गया और सोना चांदी लूट लिया, लेकिन किसी गरीब को उसने हाथ नहीं लगाया। अगले दिन रामू सोच में डूबा था। अगर वह इतना बुरा है, तो गरीबों को क्यों नहीं सताता? रामू ने सच जानने का फैसला किया। रामू अकेले जंगल में चला गया। बहुत खोजने के बाद उसे एक गुफा मिली। अंदर आग जल रही थी। शाक डाकू बैठा था, लेकिन वह वैसा डरावना नहीं लग रहा था जैसा लोग कहते थे। उसके पास एक पुरानी तस्वीर थी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। रामू अचानक सामने आ गया। तुम फिर आ गए? डाकू ने गुस्से में कहा। रामू बोला, तुम सच में इतने बुरे हो या कोई कहानी छिपी है? डाकू कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। शाख डाकू पहले एक साधारण किसान था। उसका असली नाम शंकर था। जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली। उसकी पत्नी बीमारी से मर गई और बच्चे को शहर भेजना पड़ा। अन्याय से तंग आकर वह डाकू बन गया। मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, वह बोला, लेकिन दुनिया ने मुझे ऐसा बना दिया। रामू की आंखें भर आईं। रामू बोला, अगर आपने गलत रास्ता चुना है तो वापस भी आ सकते हैं। डाकू हंसा। समाज मुझे कभी माफ नहीं करेगा। रामू बोला, अगर मैं आपके साथ खड़ा रहूं तो? उस दिन से दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती शुरू हो गई। रामू गांव में लोगों को समझाने लगा कि शाख डाकू उतना बुरा नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच पुलिस गांव में आई। उन्होंने घोषणा की, जो भी शाख डाकू की खबर देगा उसे इनाम मिलेगा। रामू का दिल घबरा गया। एक रात पुलिस ने जंगल घेर लिया। रामू दौड़कर गुफा पहुंचा। भाग जाइए, पुलिस आ रही है। डाकू बोला, मैं भागते भागते थक गया हूं। रामू बोला, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर दीजिए। डाकू सोच में पड़ गया। सुबह होते ही शाक डाकू गांव के चौक में आया। उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। पूरा गांव स्तब्ध था। रामू आगे आया और बोला, इन्होंने गरीबों की मदद भी की है। लोगों के दिल पिघलने लगे। अदालत में शंकर को सजा मिली, लेकिन उसके अच्छे कामों को देखते हुए सजा कम कर दी गई। रामू हर महीने जेल जाकर उससे मिलता। एक दिन आप फिर से किसान बनेंगे, रामू कहता। शंकर की आंखों में उम्मीद लौट आई। कुछ साल बाद शंकर रिहा हुआ। गांव लौटने में उसे डर लग रहा था, लेकिन गांव के प्रवेश द्वार पर रामू खड़ा था। स्वागत है, शंकर चाचा। गांव वालों ने धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया। शंकर ने फिर से खेती शुरू की। उसने गरीबों की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब ईमानदारी से। रामू बड़ा होकर गांव का प्रधान बना। उसने न्याय और समानता का वादा निभाया। एक दिन खबर आई कि दूसरे इलाके का एक खतरनाक डाकू गांव की ओर आ रहा है। लोग डर गए। शंकर आगे आया। अब मैं अपने गांव की रक्षा करूंगा। उसने पुलिस की मदद की और डाकू को पकड़वाया। गांव वालों का भरोसा पूरी तरह जीत लिया।
एक शाम गांव में उत्सव मनाया गया। रामू और शंकर साथ बैठे थे। शंकर बोला, अगर उस दिन तुम मुझे सच का रास्ता नहीं दिखाते तो मैं हमेशा अंधेरे में रहता। रामू मुस्कुराया, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए।